Now the next topic is standard and allied angles. It is subunit 3.3. 3.3. Okay. So पहले ये समझ लेते हैं कि what is standard angles और what is allied angles. तो standard angles means कि trigonometry में कुछ जो मेजर एंगल है जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 180, तो उसकी वैल्यू आपको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि उस पे से हम लोग दूसरे एंगल्स के मेजर कर सकते हैं, दूसरे एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मेजर कर सकते हैं. ओके, तो स्टैंडर्ड एंगल कौन से है? तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 degree, 270 degree, so they are called 360 degree, so they are called trigonometric ratio, they are called standard angles. तो ये जो है 0 है, 90 है, 180 है, 270, 360, इसकी वैल्यू हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं यूनिट सर्कल से. यूनिट सर्कल आपको पता है, इट इज ओरिजिन दैट इज 0 0, यहाँ पे हो जाएगा a ऑफ 1 0, ये जो पॉइंट है दैट इज a डैश ऑफ -1 0, दिस पॉइंट इज b ऑफ 0 1 और दिस पॉइंट इज b डैश ऑफ 0 -1. अब हमें ये भी पता है कि यूनिट सर्कल में जो xy है पॉइंट, कोऑर्डिनेट प्लेन का जो xy पॉइंट है उसमें x को हमने कंसिडर किया है cos थीटा और y को कंसीडर किया है साइन थीटा. अब यहाँ पे हमें एंगल भी पता है कि यहाँ पे एंगल कौन से है. ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और एक कंप्लीट सर्कल पूरा हो तो यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री. ओके, अब यूनिट सर्कल से हम इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पे समझो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में जो xy है तो दैट इज ये रिप्रेजेंट करेगा cos थीटा और सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा sin थीटा. सो cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू क्या है? -1 और sin ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू है 0. सिमिलरली cos ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू है 0, sin ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू है 1. 0 के आगे साइन ऑफ 0 हो जाएगा 0 और कॉस ऑफ 0 हो जाएगा 1. कॉस ऑफ 270 डिग्री हो जाएगा 0 और साइन ऑफ 270 डिग्री हो जाएगा -1. तो यूनिट सर्कल पे से हम लोग इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं. साइन 0 कॉस 0 1 0 है तो कॉस 0 और साइन 0 1 0. फिर नेक्स्ट 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री. 90 पे 0 और 1, सो कॉस 90 0, साइन 90 1. नेक्स्ट 180 डिग्री, सो कॉस 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री. 180 पे a dash is -1 0, so cos -1 0. Similarly 270, so cos 270 degree और sin 270 degree. So that is 0 -1, so 0 -1. Next cos 360 degree और sin 360 degree. Now 0 और 360 सेम पोजिशन पे है तो ये 0 और 360 डिग्री के आगे सेम वैल्यू मिलेगी 1 और 0. तो ये सब जो है दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एंगल्स. वैसे तो जनरली 0, 30, 45, 90 तक हमें याद रखना है, लेकिन ये 180, 270, 360 भी आप इजीली यूनिट सर्कल से आप फाइंड कर सकते हो. ओके, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं टेबल, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल इन ट्रिगोनोमेट्री. नाउ हम जो ये टेबल बनाने जा रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग फंक्शंस की वैल्यू लिख देते हैं. साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन,
कॉसेक फंक्शन और सेक फंक्शन। एंगल पे यहाँ पे लिखेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये ऑलरेडी आप लोग शायद सीख चुके हो 10th में, 9th में, लाइक हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। अब इसको रेडियन में भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेडियन एंगल भी समटाइम्स होता है, तो वो रेडियन एंगल भी लिखना। अब 0 जो है तो 0 डिग्री का रेडियन एंगल तो 0 ही होगा, तो दैट इज 0 रेडियन। नाउ 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं? π/6 रेडियन। पाई इज 180, तो 180/6 दैट इज 30, सो π/6 रेडियन। 45 इज एक्चुअली π/4 रेडियन, 60 इज π/3 रेडियन और 90 इज π/2 रेडियन। ओके, अब यहां पे साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की जो वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है 1। ओके, अब इसको याद रखने के लिए काफी शॉर्टकट तरीके हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये शॉर्टकट तरीके क्या है। पहले 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दो। ओके, फिर सबका स्क्वायर रूट कर लो। ओके, अब सबको 2 से डिवाइड कर दो। एक मिनट। ओके, सो पहले ये याद रखने के लिए ये एक और तरीका है। समझो कि पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख दो। ओके, अब सबका स्क्वायर रूट कंसिडर करो और सबको फिर 2 से डिवाइड कर दो। क्या किया? पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, सबका स्क्वायर रूट ले लिया, फिर सबको 2 से डिवाइड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करो, 0/√2 दैट इज 0, √1 का 1, सो इट इज 1/2। अब √2 और नीचे 2 है, तो √2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 कैंसल, सो दैट इज 1/√2। √2/2 लिखो तो भी कोई गलत नहीं है ना, इट इज √3/2। और √4 क्या है? √4 इज 2, सो 2 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं ये वैल्यू, बस साइन की वैल्यू ही याद रखनी है। ओके, हमने क्या किया? अगेन आई रिपीट, पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, फिर सबका स्क्वायर रूट कर दिया और फिर सबको 2 से डिवाइड कर दिया, और जो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। 0/√2 इज 0, इट इज 1/2, इट इज 1/√2, इट इज √3/2, √4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2/2 इज 1। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो बाकी इजी है, इतना ही आपको याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस के लिए ये उल्टा करना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू राइट। 1 यहां पे आ जाएगा, √3/2 यहां पे आ जाएगा, ये पोजीशन तो सेम रहने वाली है। 1/2 यहां पे आ जाएगा और 0 यहां पे आ जाएगा। ओके, तो ये टेबल बन गया। तो हमें एक ही लाइन याद रखनी है, बाकी के टेबल हम लोग बना सकते हैं। ओके, नाउ 10। व्हाट इज 10? 10 इज एक्चुअली 10x क्या होता है? sin x अपन cos x। 10 फंक्शन इज 10 तो साइन और कॉस का रेशियो है, तो हम लोग tan 0 के वैल्यू के लिए sin 0 अपन cos 0 कर सकते हैं। ओके, तो tan 0 की वैल्यू के लिए यहाँ पे 0/1 करो। 0/1 क्या हो जाएगा? 0। नाउ ये दोनों का रेशियो 1/2/√3/2, तो ये 2 कॉमन है, निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/√3। नाउ ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगी यहाँ पे 1, तो tan 45 की वैल्यू मिली 1। नाउ ये दोनों का रेशियो हो जाएगा ओनली √3,
√3/2 अपॉन 1/2। तो ये 2 तो कॉमन है, ये 2 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल, सो फाइनली वी हैव √3। now 1/0 इज इंफिनिटी। 1/0 अगर नीचे 0 है तो हम लोग उसको इंफिनिटी लिखेंगे। सो हमें से 10 की वैल्यू मिल गई। अब कॉट क्या है? कॉट थीटा इज 1/tan थीटा। सो 10 का रेसिप्रोकल लेना है। सो 1/0 इज इंफिनिटी। इसका उल्टा करोगे तो √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी को कंसिडर करना है 0। नाउ नेक्स्ट कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। सो 1/0 दैट इज इंफिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, इट इज 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 का इनवर्स 1। नाउ सेक थीटा इज 1/cos थीटा। सेक थीटा है वो क्या है? 1/cos थीटा है। अब cos का हम रेसिप्रोकल लेंगे। सो 1/1 इज 1, इट इज 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2 और 1/0 इज इंफिनिटी। सो इस तरह हम साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक के टेबल बना सकते हैं। एक्चुअली हमें याद रखना है बस यही कॉलम, यही रो याद रखनी है। अगर ये रो आपको याद रह गई तो उस पर से आप इजीली कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का टेबल बना सकते हो। ओके, तो इस पे से हम अगर आप पूछे कि cos π/4 की वैल्यू क्या है, तो cos π/4 की वैल्यू है 1/√2। साइन π/3 की वैल्यू क्या है? तो साइन π/3 इज √3/2। cot π/4 की वैल्यू क्या है? तो cot π/4 इज 1। ओके, सो ये आपको टेबल याद रखना है। बेसिकली तो जनरली साइन कॉस टेन का ही याद रखना है आपको। अगर ये 3 याद रह गया है तो बाकी की 3 आप इजीली कर सकते हो। और पहली रो कैसे याद रखनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, सो आप इजीली ये टेबल बना सकते हो। नाउ द ट्रिगोनोमेट्रिक functions of negative angle in terms of positive angles. Trigonometric functions of negative angles એટલે કે ત્રિકોણમિતીય ફંક્શન એટલે કે વિધેયો, ત્રિકોણમિતીય વિધેયો નેગેટિવ એંગલના એટલે કે ઋણ ખૂણાઓ જે છે એ લોકો એમના त्रिकोणमितीय विधेयों। तो वो हम इजीली याद रख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बना देती हूँ। वैसे ही आपको डायरेक्टली याद रखना है, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे आता है। समझो ओ पी और यहाँ पे है पी डैश और दिस इज एम। ये जो एंगल है ये है पॉजिटिव थीटा और ये जो एंगल है वो है माइनस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज है यहाँ पे। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगी वो एक्स वाई है। तो ये पी डैश क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे पी डैश हो जाएगा एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स वाई। अब ये दोनों एंगल सेम ही है, बस ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। तो अब हमें फाइंड करनी है साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू। साइन ऑफ माइनस थीटा मतलब ये ट्रायंगल हमें देखना है ओ एम पी डैश।
तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, ये हाइपोटेनियस है। ओके, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन थीटा की डेफिनेशन रेशियो क्या है, सामिनी बाजू छेदमा कर्ण, मतलब कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अपोजिट की साइड क्या है, एम पी डैश और पी डैश एम, और हाइपोटेनियस है ओ पी डैश। नाउ अब आप ये देख सकते हो कि यहां पे जो है पीएम जो है, यहां पे ये हो जाएगा y। ओके, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हम यहाँ पे हो जाएगा माइनस y। ओके, सो पी डैश एम, जो पी डैश एम क्या है, पी डैश एम है माइनस y, और ओपी डैश क्या है, ओपी डैश जो है वो है, उसको ओपी ही लिखते हैं, ठीक है हम। नाउ ओपी डैश जो है, ओपी डैश और ओपी वो दोनों सेम हो जाएगा, ओपी डैश और ओपी वो दोनों क्या है, सेम ही है। तो यहाँ पे हम ओपी डैश की जगह पे ओपी लिख देते हैं, माइनस वाई अपॉन ओपी। सो उसको हम माइनस बाहर निकाल देते हैं, दैट इज वाई अपॉन ओपी। सो वाई अपॉन ओपी क्या है, सो वाई अपॉन ओपी, तो उसको हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि y अपॉन ओपी। सो y अपॉन ओपी इज एक्चुअली साइन थीटा, सो माइनस साइन थीटा। सो हमें फाइनली साइन माइनस ऑफ थीटा क्या मिला, माइनस ऑफ साइन थीटा। ओके, चलो आई रिपीट। यहां पे ये ट्रायंगल देखो, ये जो है ये माइनस वाई है और ये यहाँ पे y है। सो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, एम पी डैश अपॉन ओ पी डैश। सो ये जो एम पी डैश है माइनस वाई और ये है ओ पी डैश। अब ओ पी डैश और ओ पी दोनों सेम होगा, तो ओ पी डैश की जगह पे हम ओ पी लिख सकते हैं, और ये माइनस यहाँ पे बाहर निकाल दिया ना, वाई अपॉन ओ पी। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, ओ पी एम, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि वाई अपॉन ओ पी। सो वाई अपॉन ओ पी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इट इज हमें क्या मिला, माइनस साइन थीटा। सो साइन ऑफ माइनस थीटा हमें मिला माइनस साइन थीटा, तो हमें ये याद रखना है। तो बाकी के जो रिजल्ट है मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। कैसे, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा पासिंग ओ एम अपॉन ओपी डैश, ओ एम अपॉन ओपी डैश। अब ऊपर के लिए भी ओ एम की वैल्यू तो एक्स ही रहने वाली है, ये जो वैल्यू है वो तो एक्स ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। ओके, तो उसके लिए कॉस ऑफ माइनस थीटा मिलेगा हमें कॉस थीटा। नाउ टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है, तो माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा माइनस टेन थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो कॉट जो है उसमें भी सेम आएगा, कॉस और साइन का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। फिर सेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा ओनली सेक थीटा। और लास्ट में कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, दैट इज माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि वो साइन पे डिपेंड करता है। तो आपको ये भी याद रखनी है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, देखो बस कॉस और सेक ये दोनों में ही पॉजिटिव आएगा, बाकी के सारे में नेगेटिव आएगा। तो उसमें से एक और भी डेफिनेशन है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की। तो कॉस और सेक को हम इवन फंक्शन कह सकते हैं, और बाकी के साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक को हम लोग बोल सकते हैं दे आर ऑड फंक्शन। ओके, एक बार अगेन आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, हमने साबित किया माइनस साइन थीटा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है, ओनली कॉस थीटा। अब
नेक्स्ट इज टेन ऑफ माइनस थीटा। तो टेन ऑफ माइनस थीटा को हम ऐसे कर सकते हैं, टेन ऑफ माइनस थीटा जो है दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा। ओके, नाउ साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। साइन अपन कॉस इज 10, बट यहाँ पे माइनस है सो माइनस टेन थीटा। तो सिमिलरली हम लोग बाकी के फंक्शन के लिए भी ये सब लिख सकते हैं। तो अगेन साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। Cot of minus theta is also minus cot theta. Cosec of minus theta is minus cosec theta, क्योंकि cosec डिपेंड करता है sin op, और sec of minus theta is sec theta। कैसे? बिकॉज sec of minus theta जो है that is 1 upon cos of minus theta, but cos of minus theta तो cos theta है, so 1 upon cos theta, so 1 upon cos is sec theta। ओके, सो हमें ये रिजल्ट भी याद रखना है। तो उस पर से हम एक चीज लगते हैं, ये जो है कॉस इज इवन फंक्शन, सेक इज इवन फंक्शन, એટલે કે બેકી વિધેયો, बाकी के जो सारे हैं वो सारे ऑड फंक्शन है। ओके, मतलब कि कॉस और सेक दोनों इवन फंक्शन है, એટલે કે બેકી વિધેયો છે, અને બાકીના બધા ફંક્શન સાइन, ટેन, कॉट और कॉसेक वो चारों हो जाएंगे ऑड फंक्शन, એટલે કે एकी विधेयों। तो उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो आपको आज के यूनिट में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी। आपको एक तो मेन याद रखना है ये टेबल, अगर ये टेबल नहीं याद रहेगा तो आप एक भी एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे आगे के। जो नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल है वो सब में ये चीज तो आने वाली है, तो आप ये टेबल अच्छे से लर्न कर लो। और नेक्स्ट ये चीज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का, साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस, इसमें एकदम इजी है, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के सारे जो फंक्शन है उसमें आगे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो उस पे से ये एप्लीकेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमें साइन माइनस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। सो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस 30 इज माइनस साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगी माइनस 1/2। सो ये सब एमसीक्यू में और छोटी छोटी चीजें में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमें फाइंड करनी है सेक π/4 की, सेक माइनस π/4 की वैल्यू। π/4 मतलब 45, तो सेक में कोई भी नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब वो सेक π/4 ही होगा। अब सेक π/4 क्या है, तो हमारे टेबल में हमें देखना है सेक π/4 की वैल्यू है √2,